ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं आपसे बात कर, मुझे आपसे बात करने के लिए मैं तड़प रही हूँ अलग से, बिकॉज देयर इज सो मच came out in my mind with your presentations, both of them. तो मैं आपसे अलग, जरूरी मुझे बात करनी है जल्दी। श्योर वी विल आप Okay. समर के लिए डिनर बनाएं। नहीं, मैं भी बना सकती हूँ डिनर, और आप आ सकती हैं मुझे ज्वाइन, हमें मुझे डिनर हर जुम्मे को मुझे तैयार मिलता है खाना, एक साहिबा आके मुझे बना के देती है चीजें खुद ही, नॉट ऑन ऑर्डर, वो उसके दिल से वो कहती है कि खाना, तो आई कैन एनी टाइम जुम्मे को आ जाए, खाना मिल जाए। ठीक है, अब हमें पता है कि कब आना है आपके पास या बुलाना है। अच्छा, किसी और के पास कोई क्वेश्चन है तो वो या तो चैट पे लिख दें या हाथ खड़ा कर लें। इस सिलसिले में किसी ने मुझे एक क्वेश्चन भेजा था पहले, मैंने देखा था, मेरी नजर से गुजरा था, और मैंने लिखा है कि मैं आपको इसका जवाब दूंगी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में। आई थिंक उमर साहब हैं, उन्होंने एक सवाल किया है, डॉक्टर संतोष कामरानी। ओके, ethically what is that when okay, वो कह रहे हैं कि जी अगर जो है वो आपको कल्चरली या रिलीजियसली किसी भी नस्ल और मजहब की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन करके आपको बुलिंग किया जाए तो इसका हल कैसे निकाला जाए। या मैं यही बताना चाह रही थी कि बुलिंग की जो सिचुएशन है वो सोसाइटी के लिहाज से है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब जाहिर है कुछ चीजें वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और वहाँ हमें ग्रीन जोन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो मैं इस सिलसिले में सोहेल साहब आपसे थोड़ी सी मदद चाहूंगी, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप मुझसे बेहतर कर सकते हैं यकीनन, तो आप प्लीज ये सवाल ले लें। जी, मेरे जहन में ये था कि ये जो सवाल है ये एक्चुअली जो हमारा अगला सेमिनार है कि क्रिएटिंग ग्रीन जोन कम्युनिटीज़, उसमें ये हम तफसील से इसको करेंगे कि किसी मुआशरे का जो एक लीगल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल जो नॉर्म है उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे कि बाज़ दफ़ा पूरी सोसाइटी अगर रेड जोन में है, उनका जो कल्चर रेड जोन में है, अगर उनकी रवायत रेड जोन में है, तो वो एक बड़ा इशू सिर्फ वर्क या स्कूल का नहीं है, वो पूरे मुआशरे और कौम का है। तो असूली तौर पे तो हम मुत्तफिक हैं कि किसी इंसान को, मर्द हो या औरत हो या ट्रांसजेंडर हो, उसको उसके अखलाकी, उसकी जो फेथ है, उसकी जो रेस है, उसकी जो जेंडर है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसकी बुनियाद पर उसके साथ किसी किस्म का बुलिंग या तासुब नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स के हवाले से। लेकिन बात चीज़ें कल्चर में इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि हम उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये जानना, तो ये पूरी डिस्कशन जो हम सेमिनार्स कर रहे हैं यही है कि एक लेवल की सोसाइटी में अवेयरनेस हो ताकि हम उन चीज़ों को जानें। तो अगर आप दोबारा आ सकते हैं जो हमारा अगला सेमिनार हो, तो उसमें हम इस बात पे ये जो रिलीजियस, कल्चरल और जो है ना उस पर हम कुछ तफसील से बात करें। शुक्रिया। शुक्रिया सोहेल साहब। एक सब कमेंट है जो मुझे बड़ा पसंद आया है और मैं वो यहाँ पे कहना चाहती हूँ। साइमा साहिबा हैं, उन्होंने लिखा है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ बुलिंग को, लेकिन ज्यादातर बुलिंग जो होते हैं एज अ चाइल्ड वो अपने बचपन में अब्यूज खुद हुए हुए होते हैं, वो खुद विक्टिम होते हैं। और मैं इनकी बात से इत्तेफाक करूंगी, बिल्कुल सही कहा। एक जुमला कहा जाता है, हर्ट पीपल। तो जो हर्ट हुआ है वही हर्ट करता है, और वो बुली बनते ही मेरा भी जाती कोई शख्स, नोबडी वांट्स टू बी बैड। उसके एक्सपीरियंसेस, हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो यकीनन जो बुलीज खुद होते हैं वो एक हार्ड लाइफ से गुजरे हुए होते हैं, या बहुत सारे निगलेक्ट या अब्यूज्ड एनवायरनमेंट से निकल के आए होते हैं, और इसीलिए उनको वो इस बुलिंग करके अपने आप को नेगेटिव एक्शन के साथ वो सेटिस्फेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने कहा पहले भी। तो या दिस ट्रू कि बुलिंग एक इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इशू इन इन द चाइल्डहुड एंड इवन एट वर्क प्लेस।
It hurts so much. ये लगता है कि ये बताइए कोई छोटा मामला नहीं है, ये इमोशनली बुलिंग हर्ट सो मच। और बुलिंग हर जगह होती है, रिलेशनशिप्स में भी होती है, घरों में भी होती है, सिबलिंग में आपस में एक दूसरे में भी होती है, और वर्क प्लेस पे भी होती है। फौजिया इश्तियाक ने सवाल किया है कि बुलिंग इज सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म टू सम, डू यू एग्री दैट बुलिंग इज सॉर्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर टू सम? यस। अगर आप हील नहीं हुए हैं, अगर आप बचपन में खुद बुली हुए हैं और आप हील नहीं हुए हैं उससे, तो बहुत ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है कि उससे आप डील करते हैं। आपकी सेल्फ स्टीम इतनी आंच पे है कि जब तक कि आप किसी दूसरे को बुरा नहीं फील करा देते, आपका अपना आप ऊपर आपको फील ही नहीं होता। तो that's absolutely true. Just following these seminars. सारा अली का एक सवाल है। जी सारा। ये हम वर्क प्लेस पे बुलिंग की बात करें, मुझे एक थोड़ा सा जानना था। अमूमन आजकल हम लोगों का एज अ सोसाइटी रवैया बन गया है कि हम ये समझते हैं कि जो जितना ज्यादा बोलेगा और ऊंचा बोलेगा वो उतना अपने आप, वो समझता है कि मैं अपने आप को ज्यादा बेहतर मनवा सकता हूँ। इसको हम सक्सेस समझते हैं, एज अ सक्सेस क्राइटेरिया आजकल ये ब्रांड हो रहा है। इस उसमें जब बच्चे ये देखते हैं तो वो भी समझते हैं कि यही सही है। अभी पिछले दिनों एक तस्वीर मेरे नजर से गुजरी, वो आर्टिस्ट ने बहुत अच्छी बनाई हुई थी कि वो जो पेरेंट्स की जुबानें थी वो बच्चों के अंदर से होकर दूसरे बच्चों तक पहुंच रही थी, उनके जो अल्फाज थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ लोग होते हैं वो अपने बच्चों को कहते हैं नहीं आपने तमीज से बात करनी है, ऐसे नहीं बोलना। तो इस सूरत में ऐसे उसमें ऐसे बच्चे कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं दूसरे बच्चों का अपने स्कूल में? क्योंकि जब हम एक पेरेंट तो है वो कहते हैं कि नहीं यही सक्सेस है, आप जितना ज्यादा बोलेंगे, जितने बदतमीजी से बोलेंगे ये सक्सेस है। दूसरी तरफ वो पेरेंट्स हैं जो कहेंगे कि आपने आप कर बात करनी है, तमीज से बात करनी है, गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने। तो वो उन बच्चों को लगता है हम दब रहे हैं उन बच्चों के आगे। तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि समटाइम्स वो बच्चे समझते हैं कि अच्छा हम चुप करके बैठे रहेंगे तो ये बुली हट जाएगा, जबकि वो नहीं हटता जब तक कि आप उसको बहुत एक डेफिनेट रिस्पॉन्स नहीं देते। और समटाइम्स मुझे खुद ये लगता है कि जब तक मैं थोड़ा सा ऐसे लोगों से अपने शेल में से निकल के थोड़ी सी बदतमीजी से नहीं पेश आती तो वो उस वक्त तक नहीं रुकते। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत हार्ड है कि दो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड है और एक पेरेंट्स का स्टैंडर्ड है। तो जब वो बच्चे घर में ऊंची आवाज से बात करते हैं तो माँ बाप कहते हैं ओ तुम तो बदतमीजी कर रहे हो, लेकिन जब वो बाहर जाके आहिस्ता आवाज में बात करते हैं तो वो उनकी आवाज सुनी नहीं जाती और वो बुली होते हैं स्कूल में। तो उसके लिए आपको क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि वो अपने आप को महफूज भी रख सके और अपनी पर्सनालिटी के साथ जिंदा भी रह सके? सारा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और ये बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये मसला दरपेश होता है कि हम घर में हम तो अपने बच्चे को सही बात सिखा रहे हैं, लेकिन सामने दूसरे लोग नहीं सिखा रहे, तो हमें क्या करना चाहिए उसमें? अगर बच्चा स्कूल में बुली हो रहा है और वो एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्कूल सिस्टम का तो मैं आपको ये बता दूं, अगर यहाँ तो हम ये सिखाते हैं बच्चों को कि बुलिंग को आप बिल्कुल टॉलरेट ना करें, और उनको 3 स्टेप बताते हैं उसमें कि पहले जब आप बुली हो रहे हैं, किसी कोई बात आपको बुरी लग रही है, तो आप उसे कहें स्टॉप, आई डोंट लाइक इट, डोंट डू दिस। अगर वो दोबारा वही पैटर्न रिपीट करता है आपके साथ, फिर वही बात करता है, अच्छा, और अगर वो आपको चिढ़ाने की कोशिश करता है जब आपने स्टॉप कहा, तो आप वहां से अपना रास्ता ले लें, कंप्लीटली इग्नोर करें। अच्छा, अगर वो बात आपको साफ मना करने से, मूव करने से किसी तरह से बाज नहीं आ रहा और मजीद कर रहा है,
तो फिर आप किसी ट्रस्टेड अडल्ट को बताएं कि मेरे साथ ये मुस्तकिल कर रहा है और मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ इसके इस बिहेवियर से। अगर वो ट्रस्टेड अडल्ट उसको लाइट ले, जैसे क्लासरूम टीचर है वो कहे कि अरे बच्चे तो आपस में लड़ते ही हैं और हाँ ठीक है देखेंगे अभी मुझे पढ़ाना है, तो वो घर आके अपने पेरेंट्स को बताएं और उसके पेरेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करें कि मेरा बच्चा यहाँ पे बुलिंग हो रहा है, तो वो उसका एक्शन लिया जाता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा वाक्य आपको, छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह जो आपकी सिचुएशन मैं किस तरह समझ पा रही हूँ। मैं अपने बच्चे को काइंड, पोलाइट, नाइस, सोशल सब बनाना चाहती हूँ। और मेरे घर में जो दूसरे लोग अपने बच्चे लेकर आते हैं, उनके बच्चे मेरे बच्चे के हाथ से फौरन सबसे पहले उसका गेम का रिमोट ले लेते हैं, उसको टर्न नहीं दे रहे, वो उसी की चीज वो नहीं दे रहे। तो मैं क्या कहूँ, मेरा बच्चा मुझसे शिकायत करता है आके कि भाई माँ तुमने एक रूल बनाया है कि दूसरे के घर जाओ तो उसका सामान है उससे पूछ पूछ के लो, अपने घर तुम कहती हो मुझसे कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम मेहमान बुलाते हैं उससे अपनी हर चीज शेयर करते हैं, ठीक है, तो अपना एक रूल बना लो। तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, मैं पाकिस्तानी हूँ कि मैं कैनेडियन हूँ? तो पहले तो मुझे ये चीज अपने दिमाग में सॉल्व करनी है। जो लोग, अगर सामने आपका बच्चा, मेरा बच्चा बहुत खामोश बच्चा है, अगर आपका बच्चा ज्यादा बोलने वाला है या वो ऐसे है कि उसको ये सोशली ये समझ है कि किस तरह ट्रैक चेंज करने हैं, बड़ों के सामने किस तरह रिएक्ट करना है और अकेले में कैसे रिएक्ट करना, सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। बट मैंने उसका आसान सा हल ये निकाला है कि मैं कहती हूँ तुम कैनेडियन हो, तुम यहाँ जो तुम्हें स्कूल में बताया जाता है तुम वो फॉलो कर लो, तुम मेरे पाकिस्तानी दिमाग को मत फॉलो करो, ठीक है। बट जो जर्नल काइंडनेस के रूल्स हैं, जो जर्नल कंपैशन के रूल हैं, उसको फॉलो करो, तुम्हें मुश्किलें नहीं होंगी। और उससे मामलात काफी हद तक जो है, मुझे लगता है कि काफी हद तक उसने अपने आप को खुद उसने ये स्किल लर्न कर ली कि किस तरह कहाँ मुझे अपने लिए खड़े होना है। क्योंकि एक डर ये भी था ना कि माँ बाप नाराज होंगे अगर मैंने उनको उन पाकिस्तानी वैल्यूज को नहीं, जो कि एक आर्टिफिशियल वैल्यूज हैं उसके लिए, तो वो उसको वैल्यूज को फॉलो नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाएंगे। तो ये डर मैंने उसका पीछे से खींच लिया और मैंने कहा तुम एज ए कैनेडियन पर्सन यहाँ की वैल्यूज में जो तुमने स्कूल में लर्न किया तुम वो उससे चलो, और मसला काफी हद तक जो है वो सॉल्व हो गया। तो ये करके देख लेते हैं, बाकी हम सभी गलतियां कर करके सीख रहे हैं। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट इट। और किसी का सवाल है? मैं इसमें सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहती हूँ कि ये जो आजकल हम कहते हैं कि कैनेडियन सोसाइटी में आपके डिफरेंट रूल्स हैं, पाकिस्तानी सोसाइटी के भी रूल्स आजकल बड़े डिफरेंट हो गए हैं। तो ये जो मैंने जुमला बोला कि जो ज्यादा बोलता है और ऊंचा बोलता है वो सही है, ये मैंने पाकिस्तानी सोसाइटी के लिए भी बोला। हाँ नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आप किस तरफ से आ रही हैं। बात यह है कि ऊंचा बोलना और ज्यादा बोलना वो लोग करते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, मेरा ख्याल है। आपके ऊपर हावी होने की वो कोशिश करेगा जिसके कॉन्सेप्ट्स खुद क्लियर नहीं है। तो अब जिसके कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर नहीं है उसको मैं मजीद परेशान क्या करूं? मैं अपने रवैश से चलती रहती हूँ, जो जैसे भी मुझे चलना है। जी, कोई और सवाल है इस सिलसिले में या फिर हम? जी, जोरा साहिबा, आप कुछ कहना चाहती हैं? साइबर बुलिंग के बारे में कुछ बोला है? आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो आप कीजिए। साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा हार्मफुल चीज है। मैंने इसके बारे में मतलब ओपन माइक्स भी हमने किए हैं मेरे ग्रुप ने। तो मतलब आप देखें, जैसे ये अमांडा टॉड बच्ची थी जिसको आप जानती होंगी कि उसने तो अपनी खुदकुशी कर ली। लाइक ये बहुत बड़ा वो है साइबर बुलिंग का। तो मैं सोच रही थी कि आप उसके बारे में भी थोड़ा सा कुछ बताएंगी। जैसे एक बच्चा था 14 साल का, उसको साइबर बुलिंग के चक्कर में उसको मर्डर कर दिया। याद है जब उसकी माँ लेने जा रही थी उसको स्कूल में? दिस हैपेंड लास्ट ईयर in front of the mother. जब तक वो पहुंची उसको लेने के लिए, he was a victim of cyber bullying. साइबर बुलिंग के बहुत वाकयात, अच्छा उसमें साइबर बुलिंग में एक ये चीज भी होती है पेरेंट्स के साथ कि ये इंटरनेट इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर लॉट ऑफ पेरेंट्स। जब हम टीनेजर थे तो उस वक्त इंटरनेट का कोई ऐसा खास वजूद नहीं था, तो उससे किस तरह डील करना है, क्या करना है, पेरेंट्स को खुद ही नहीं पता होता।
फिर वही बात आ जाती है अगेन पेरेंटिंग के। जाहिर है स्कूल में एक पूरा प्रोटोकॉल है और पूरी ट्रेनिंग है उसकी, वो बहुत डिटेल में है। मैं एज ए पेरेंट, मैं सिर्फ जो यहाँ जितने भी पेरेंट्स मौजूद हैं, टीचर्स को ऑलरेडी पता होता है कि बुलिंग, अगर साइबर बुलिंग हो रही है तो किस तरह रिस्पॉन्स करना है। बच्चों को भी ट्रेन किया जाता है। एज ए पेरेंट, आपका बच्चा बुली हो रहा है तो आपका क्या फर्ज बनता है? आप कैसे जाने कि वो बुली हो रहा है? पेरेंट्स की एंजाइटी हाई होती है। तो आप का जो ताल्लुक है ना, वो अगेन बात वही आ जाती है रिलेशनशिप पे, कि आपका ताल्लुक आपके बच्चे से कैसा है। क्या वो आपसे चीजें शेयर कर रहा है? क्या आप उसको इतना स्पेस दे रहे हैं, इतना कंफर्ट फराहम कर रहे हैं कि वो आपके साथ आए और आपको बताए कि मेरे साथ ये हुआ है? तो मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस जल्दी से बता देती हूँ कि मेरे बेटे के साथ ये हुआ कि उसका एक फ्रेंड्स का एक चैट ग्रुप बना हुआ था। उस पे उसने बताया कि मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, और वो 3 लोग जो है वो अलग, वो ग्रुप था, वो लोग, उनके व्यूज अलग थे। उन्होंने कहा कि हम तो इस चीज पे बिलीव करते हैं और तुम, हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारे जो रिलीजियस बिलीव है वो तुम्हारे रिलीजियस बिलीव से डिफरेंट है। और इस बेस पे उसको पहले तो उन्होंने जो है आपस में एक मीटिंग की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 13 years old 14 years old बॉय। आपस में मीटिंग की, उसके बाद ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया। और चलो, उसने मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मुझे ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि मैंने बताया कि दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, लोग इस तरह हार्ड फीलिंग्स उनकी हो जाती है जब उन्हें पता लगता है कि आप फ्रेंड है मगर सेम चीज पे बिलीव नहीं करते, तो आप इट्स ओके, दे विल कम बैक। तो उन बच्चों ने देखा कि जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इसका, तो उन्होंने जो है फिर इसको इस किस्म के मैसेजेस भेजना शुरू कर दिए जो हर्टफुल बातें थी। और उस पर वो काफी हर्ट हुआ, उसने आके मुझे कहा कि मुझे ये कह रहा है। फिर मैंने स्टैंड ये लिया कि उनकी माओ को फोन करके मैंने कहा यू नीड टू स्टॉप इट राइट देयर, यू नीड टू स्टॉप योर चिल्ड्रन, दे आर सेंडिंग दिस एंड आई हैव दिस इन राइटिंग, और मैं स्कूल लेके जाऊंगी अगर ये यहाँ स्टॉप नहीं। उसके बाद उन्होंने मुझसे अपोलोजाइज भी किया, अच्छे अच्छे वालिदैन थे, उन्होंने कहा हमें कोई आइडिया नहीं था। लेकिन बात है कि बच्चे जिस माहौल से घर से आ रहे हैं, खाली ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये उन माँ बाप का भी कसूर है जो अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे हैं कि टॉलरेंस होनी चाहिए। आपके दोस्त के व्यूज आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे अलग सोच सकता है। तो ये तो एक पूरा ओवरऑल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी का माहौल है की बात है कि इसको हम चेंज इतनी आसानी से नहीं होगा, लेकिन जितनी ज्यादा इस पे बात होगी, जितना लोग ओपनली बात करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, चीजें आगे बढ़ती जाएंगी और मसाइल का हल होगा। मेरे पास एक ग्रुप है 10-12 लड़कियों का, जिनके साथ हम लोगों ने ये प्लान बनाया है कि हमारा नेक्स्ट, अब ये अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से प्रोग्राम हो गया होल्ड ऑफ, लेकिन ये प्रोग्राम है कि हम इसको इंटर स्कूल लेवल के ऊपर इस प्रोजेक्ट को करेंगे। बहुत अच्छा। मैं उस वक्त आपके साथ में जी बिल्कुल बिल्कुल जी। किसी कामरानी साहब आप म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। Samar, can we take Dr. Arfaz Bhutto's question if she wants to ask? Sure. She raised her hand. Yeah. Thank you very much. Actually, Samar साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि how we make a difference between bullying and the harassment. दोनों में कितना difference है कि from where the harassment is start and where we say this is the bullying. हरासमेंट और बुलिंग जो है वो बहुत क्लोज हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सुहेल साहब आप इस बात का जवाब दें, साइकोलॉजिकली क्या आप समझते हैं? बुलिंग और हरासमेंट को आप क्विकली कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मेरा ख्याल है उसको इतना ये कोई ब्लैक एंड वाइट मामला नहीं है, और जो जैसे ना बहुत सी चीज़ें, जैसे कुछ अल्फाज हैं जैसे अब्यूस लफ्ज़ है, तो मुख्तलिफ लोग उसे मुख्तलिफ तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन बुनियादी बात जो समर इश्तियाक ने की वो जो इम्पोर्टेंट है कि अगर एक पावर इम्बैलेंस है, वो चाहे जेंडर बेस्ड हो, चाहे इकोनॉमी बेस्ड हो, चाहे पॉलिटिकल बेस्ड हो, कि हमें ये देखना है कि दो लोगों के दरमियान जो मुकालमा है, जो तजाद है, वो एक दूसरे के हम पल्ला हैं, उनकी सोशल जो स्टेटस है वो बराबर है, या उनका इम्बैलेंस है। अगर वो इम्बैलेंस है तो उसमें जो ताकतवर है
वो लंबा है, वो मोटा है, वो मालदार है, वो पॉलिटिकली उसके पास ज्यादा वो अपनी पावर को, जो पावर इम्बैलेंस है, उस पावर इम्बैलेंस को वो अब्यूज कर रहा है। ये बुनियाद। अब वो कैसे कर रहा है, लफ्जों से हरासमेंट है, वो मतलब है वो बुलिंग, हम जो भी नाम दें, बेसिकली ह्यूमन सफरिंग है कि एक बच्चा या बड़ा वो अपनी छोटे कद की वजह से, दुबले होने की वजह से, औरत होने की वजह से, बच्ची होने की वजह से, या किसी गरीब खानदान के घर की होने की वजह से वो सफर कर रहा है। तो हम अवेयरनेस बेसिकली ये है कि उस पावरफुल शख्स को जो है अपनी पावर को अब्यूज ना करने दिया जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल तो मेरा ख्याल आगे चले समर साहब। मेरा जी जी बिल्कुल। सोहेल साहब, एक आखिरी सवाल ये है, अफशा काशिफ है, मैं सिर्फ इनके सवाल का जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा है कि बच्चे ओपन अप नहीं होते पेरेंट्स से, वो घर आके नहीं बता रहे कि उन्हें कोई बुलिंग कर रहा है या साइबर बुलिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए। इस पे हमने पूरा एक सेमिनार किया था पेरेंटिंग के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, और उसकी जो वीडियोस हैं वो ग्रीन जोन कम्युनिटी के ऊपर भी है मौजूद, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे अगर ईमेल कर दें या इन ग्रीन जोन कम्युनिटी में इनबॉक्स में ये सवाल भेज दें, हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो मैं आपको बहुत तफसील से इसका जवाब दे दूंगी। यहाँ थोड़ा सा वक्त की कमी है, तो हम जो है वो आगे लेके चलते हैं। बस मुख्तसरन में ये कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप आपके बच्चे के साथ कैसा है। अगर वो क्लोज रिलेशनशिप है, आप किस तरह के पेरेंट हैं और किस तरह का आपका रिलेशनशिप है, इस बात बहुत ज्यादा बेस करती है ये बात कि आपका बच्चा आपसे क्यों नहीं शेयर कर रहा बात। ठीक है, तो हम इसके बारे में मैं आपसे वन ऑन वन या